This will also increase your pace in reading and the strategies and everything. It'll help you any day, right? So kindly ask your friends to join in quickly. This will be uploaded in YouTube after few minutes, but of course, live session has its own. Okay, we'll be live tomorrow, Sunday. We'll be live at 7 p.m. From 8 p.m. we have our brainstorming session. If you have not yet enrolled for the brainstorming session, go for it. Okay. The link will be in the description box, and the Telegram link will be also there, where you'll get all the updates about whatever is going on in K Plus. Now, the Hindu newspaper or any newspaper you read, I would suggest, highly recommend you The Hindu, The Guardian, New York Times. These will enhance your English skills, and of course कुछ दिक्कतें आएंगी आपको अब शुरू में, क्योंकि आप used to नहीं हो इन words से, but after few days you'll be like used to, and आपकी fluency किस level पे पहुंच जाएगी आपको अंदाजा भी नहीं है. Fine. So basics के लिए videos वगैरह रेफर करेंगे आप, एंड फॉर थोड़ा सा एडवांस चीजें हम हर रोज एक साथ पढ़ेंगे इसको, ताकि फिर हमारे लिए इजी हो. पीडीएफ्स रोज रोज सर्कुलेट हो जाते हैं. प्लीज गो थ्रू ऑल द पीडीएफ. सैटरडे वाले दिन मैं आपके साथ पढ़ूंगी. अब पढ़ने के लिए हमें तीन चीजों पे थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है. द फर्स्ट इज द फ्रंट पेज. फ्रंट पेज हम मिस नहीं करेंगे. द मेन एंड द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इज द एडिटोरियल सेक्शन. एडिटोरियल सेक्शन कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ. मेनली वो पेज 8 पे होता है हिंदू पे. फ्लक्चुएट करता है. संडे एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. और आपको कहाँ से आप पढ़ सकते हो? आप पढ़ सकते हो एओन से, aeon.com. और अच्छे आर्टिकल्स कहाँ मिलेंगे आपको? एनवाई न्यूयॉर्क टाइम्स में मिल जाएंगे, और द गार्जियन. ठीक है, ये दो फॉरेन न्यूज़पेपर्स हैं. ये आर्टिकल्स हैं इंटरनेशनल, और द हिंदू नेशनल है. ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू क्विकली. ओके, चलो. फर्स्ट पेज मैंने बोला स्किप नहीं करेंगे, तो स्किप नहीं करेंगे. चलो, ये देखो हेडलाइंस है. जो भी इंडिया में चल रहा है उसके बेसिस पे ये हेडलाइंस है. आई विल जूम इट फॉर यू. पहला है, सीएम ममता बनर्जी चोजन एज अ चेयरपर्सन ऑफ टीएमसी इन पार्लियामेंट. ठीक है, तो इनके पार्टी की बात है भाई. डिटेल न्यूज पढ़नी है तो पेज 8 में. रोड अहेड इज डॉन्टिंग सेज मनमोहन सिंह ऑन पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल. अपनी टिप्पणी देते हुए मनमोहन जी कहते हैं क्या कि दिक्कतें आ रही हैं अभी फिलहाल तो, राइट. सो यहाँ पे एक नया वर्ड आपको सीखने को मिला. देखो, इसी तरीके से न्यू वर्ड्स आप सीखते हो. जो आपको वर्ड दिखा अभी, आपको उसका मतलब नहीं पता है, राइट. सो उसको लिख लो पेपर में. जस्ट राइट इट डाउन. जस्ट राइट इट डाउन पेपर पे, एंड बाद में उसको जाके लिख लो. फॉर एग्जाम्पल, डॉन्टिंग का मतलब बहुत ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आता. यहाँ पे आई राइट इट फॉर यू. आई राइट इट फॉर यू ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो. राइट इट डाउन. Okay, so daunting means here I'm writing. Okay, I hope you can see this, which is difficult to deal with. Daunting is difficult to deal with. कोई मुश्किल चीज. Fine. You can write here a new word here, which is formidable. Something which is difficult. In short, something which is difficult. तो मनमोहन सिंह says कि रास्ता और कठिन होने वाला है पोस्ट पैंडमिक के बाद. मतलब पैंडमिक जो ये खत्म हो जाए, या फिर जो भी अभी लॉकडाउन वगैरह चल रहा है वो खत्म हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा और दिक्कत हमें आने वाला है. Amazon, Flipkart lose legal battle challenging CCI investigation. Competition Commission of India एक विंग है एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर का ज्ञान. मैंने बताया ना, न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारे ज्ञान आते हैं सामने. मेरे साथ पढ़ रहे हो तो अभी समझ आता रहा है. सीसीआई का फुल फॉर्म लिख लो. कॉम्पिटिशन कमीशन इन इंडिया. Amazon वर्सेस फ्लिपकार्ट चल रहा था. Amazon फ्लिपकार्ट लूज लीगल बैटल चैलेंजिंग सीसीआई. सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर केस किया था, माइट बी, या फिर उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, और Amazon और फ्लिपकार्ट अपना ये लीगल बैटल हार चुके हैं. ठीक है. जिनजिपिंग becomes first Chinese leader in years to visit Tibet. तिब्बत जाने वाले पहले, या फिर काफी टाइम के बाद पहले
जाप चाइनीज बनते हैं, ये इनका नाम आ गया सामने। अभी देखो क्या नहीं छोड़ना है, हेडलाइंस कभी नहीं छोड़ना है, फर्स्ट पेज आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेज में आगे पीछे कोने में बहुत सारे न्यूज लिखे हुए रहते हैं, आपको ये सारी चीजें नहीं छोड़नी है। आई एम नॉट गोइंग हियर, मैं सीधा एडिटोरियल पे जंप करूंगी और मैं हेडिंग्स पढ़ते हुए चलूंगी। 60 किल्ड, आई हाईलाइट दिस फॉर यू। 60 किल्ड एज रेन पाउंड्स महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रेन की वजह से, रेनफॉल की वजह से देयर आर 60 पीपल हु वर पाउंडेड। ओके, ना पाउंड का मतलब आप यहाँ पे लिख लो, आपको ऐसे तो नॉर्मली पाउंड का मतलब पता है, केक वाला पाउंड नहीं, हंसो मत यार, है ना। और एक और पाउंड होता है, वो वाला बैंकॉक वाला पाउंड भी नहीं। रीड करना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। फाइन, फाइन। यहाँ पे देखो बहुत छोटी 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 बातें लिखी हुई है, बट पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। मैं जूम इन कर रही हूँ आपके लिए, आई एम जूमिंग इट फॉर यू, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको कितना इफेक्टिव ये सेशन होने वाला है। एवरी सिंगल डे अगर आप पढ़ते हो, आपको आइडिया भी नहीं है, यू मस्ट गो थ्रू दिस, ओके। एटलीस्ट 60 पीपल। अच्छा, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स जो आपको देख के ही समझ आएगा कि ओके फाइन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर्ड मीन्स। आपको खुश होना चाहिए, दुखी नहीं। अपनी वोकैबुलरी कॉपी में अपडेट करते रहो वर्ड्स को, उसके संग मेक सेंटेंस बनाओ, उन वर्ड्स को यूज करो डेली लाइफ में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने 50-60 वर्ड हर रोज 2-3-4 दिन में सीख लिए, एंड आपकी वोकैबुलरी किस लेवल पे पहुंच जाएगी आपको आइडिया भी नहीं है। सो एटलीस्ट 60 पीपल हैव बीन किल्ड इन लैंडस्लिप्स। लैंडस्लिप्स क्या होता है? लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, बारिश के वजह से, ठीक है। ट्रिगर्ड बाय इंटेंस, इंटेंस का मतलब क्या होता है? आई होप आपको पता हो, विच इज थोड़ा ज्यादा इंटेंस वर्कआउट, ज्यादा वर्कआउट है ना, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा थकाने वाला, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इंटेंस इज मोर। सो इंटेंस रेन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र में बारिश ज्यादा होने की वजह से 60 लोग मर गए लैंडस्लाइड्स की वजह से। एंड दी कोस्टल, कोस्टल एरिया आपको पता है जो पानी के पास का एरिया होता है, Konkan region as monsoon flurry continued unabated on Friday. ओके, यहाँ पे एक और मतलब आ गया, एक और वर्ड आ गया। देखो आपको वर्ड्स दिखते जाएंगे, मैं हर एक छोटे वर्ड का मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि काफी लोगों को इसका मतलब पता है। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट मिस सच थिंग्स, ओके। आपको जो भी वर्ड्स नहीं आते हैं, काइंडली 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 उसको लिख लो, कॉपी में अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इन केस अगर आपको ये नहीं मिला है, आई विल पिन द टेलीग्राम लिंक, आई विल पिन द व्हाट्सएप फ्री ग्रुप लिंक, वहां पे आप ज्वाइन करके यू कैन जस्ट गेट इट, ओके। दिस वाज थोड़ा सा सडन अनाउंसमेंट सबके लिए, के प्लस के स्टूडेंट्स के लिए तो ये था ही, बट बाहर वालों के लिए सडन थोड़ा सा। तो ये देखो अनबेडेड का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। अनबेडेड का मतलब किसी भी कमी के बिना, मतलब जोरों शोरों से, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं, फोर्स के लिए हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं, जो जिसमें कमी इंटेंसिटी की ना हो, फुल फोर्स के साथ, ठीक है, उसको अनबेडेड बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ना शुरू कर सकते हो, फर्स्ट पेज आपको नहीं छोड़ना है। मेन जहां आपको समझने में दिक्कत आएगी, मैं स्ट्रेट वहां जंप करती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेडिंग्स पढ़ के आगे बढ़ रही हूँ, ओके। या एक और हेडिंग है, क्या है देखो, व्हाट इज द हेडिंग ओवर हियर? कश्मीरीज अमंग स्नूपिंग टारगेट्स, ठीक है। देखो कश्मीर अभी हेडलाइंस में चल रहा है, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो आपको दिख जाएगा। सो एक बार के लिए रीड करना, आपको समझ आएगा व्हाट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर। अच्छा, ये द हिंदू न्यूज़पेपर कैलकाटा के लिए भी आता है, मद्रास के लिए भी आता है, हर एक स्टेट में अपना 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 अपना, कैलकाटा एज इन वेस्ट बंगाल, ओके। हर एक स्टेट में अपना 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 आता है, बट मैं जो पिक कर रही हूँ, मैं दिल्ली वाला पिक कर रही हूँ, ओके। बीइंग द कैपिटल, वहां पे थोड़े ज्यादा न्यूज होते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं। तो वेस्ट बंगाल का पढ़ के थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। सो जस्ट रीड द मेन वन, न्यूज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बस थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, राइट। सो कश्मीरीज अमंग स्नूपिंग टारगेट्स, ड्रोन विद एक्सप्लोसिव शॉट डाउन। ड्रोन आपको पता है राइट, क्या होता है ड्रोन? जो ऊपर ऐसे पंखे की तरह छोटा सा होता है, हेलीकॉप्टर जैसा उड़ता रहता है, ठीक है। उसके बारे में ये हेडिंग होता है, एंड उसके बारे में आर्टिकल होता है। आपको गो थ्रू करना है इन आर्टिकल्स के,
बारे में। SC upholds NGT ban on firecrackers। यहाँ पे देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर आप इन फ्यूचर लॉ पढ़ते हो, ठीक है, आपको ये सारे नाम याद होने जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट विंग्स है हमारे कंट्री के। देख रहे हो कितना अलग अलग फील्ड का नॉलेज मिल रहा है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को डिसमिस करता है, चैलेंज लगाया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, ठीक है, फायर क्रैकर्स के ऊपर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, उस चैलेंज को, ठीक है, कि हम सेल ऑफ फायर क्रैकर या उसका यूज जो है कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे, उन्होंने बोला था किसने, NGT ने, कि वो बैन हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए उसको पैंडेमिक में अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करके रखा है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा, इनका कंसर्न था कि भाई हवा खराब होती है, ठीक है, इनका कंसर्न था कि क्वालिटी खराब होती है एयर का, तो उसको बैन कर देना चाहिए, तो इन्होंने केस कर दिया था। हर छोटी छोटी बात पे, हर छोटी छोटी बात पे केस 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 केस। यहाँ पे एक और बात है, दिल्ली HC ऑर्डर्स पुलिस टू शिफ्ट LGBTQ। अगर आप इंडिया में हो, आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता, आई एम रियली सॉरी माय फ्रेंड, यू शुड गो थ्रू सोशल मीडिया। LGBTQ कम्युनिटी एक कम्युनिटी है जो कि कुछ टाइम पहले तक लीगल नहीं थी इंडिया में, यानी कि दो सेम सेक्स के लोग, जैसे मेल मेल फीमेल फीमेल, शादी नहीं कर सकते, कांट मेक लव टुगेदर। अ गाय एंड अ गर्ल कैन मेक, बट सेम जेंडर के लोग नहीं कर सकते कुछ ऐसा शादी वादी। तो इसके ऊपर एक मूवी भी आई हुई थी आयुष्मान खुराना की, अगर आपने देखा होगा। व्हाट्स दैट मूवी कॉल्ड, कोई बता सकता है मुझे मूवी का नाम? अम, शादी, क्या था मूवी का नाम यार? बहुत अमेजिंग सा मूवी था, देखा है मैंने। उस पे भी थोड़ा सा इसके ऊपर इशू उठाया गया है, तो आप थोड़ा सा उस मूवी को देख सकते हो। क्या ज्यादा सावधान, समथिंग ऐसा कुछ मूवी का नाम था। शुभ मंगल ज्यादा सावधान, ओके, याद आ गया मुझे, देख लेना जाके, ठीक है। द डुओ केम टू द कैपिटल फ्रॉम पंजाब। कैप टू द कैपिटल का मतलब देखो कैसे स्टेटमेंट लिखा है, द डुओ, यानी जो पेयर था वो आया कहाँ बताओ, कैपिटल में। कैपिटल क्या है? दिल्ली। कहाँ से है? पंजाब से, टू गेट मैरिज। तो वो जो कपल था वो कैपिटल यानी दिल्ली में आया पंजाब से शादी करने के लिए। दिल्ली ने ऑर्डर किया पुलिस को कि LGBTQ कपल को साफ मतलब सेफ तरीके से घर छोड़ा जाए, सिक्योरिटी दी जाए। मतलब कि अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि लॉ आ चुका है। किसका बताओ लॉ आ चुका है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का लॉ आ चुका है कि उनका शादी लीगल है अब, फिर भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सिद्धू ओपन न्यू इनिंग्स एज चीफ ऑफ पंजाब कांग्रेस। ऐसे तो इनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स और चार्जेस लगे थे, लेकिन अपना फिर से ओपनिंग, ओपनिंग वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो क्रिकेटर थे, तो उनके रेफरेंस में ये क्रिकेट के कुछ वर्ड्स यूज किए गए। दिस इज द वे हाउ यू शुड राइट। जब आप ये सब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड, ओके, दिस इज समथिंग वी शुड राइट लाइक दिस इज समथिंग वी शुड टॉक लाइक दिस, यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। स्टार्ट रीडिंग, मेरे साथ पढ़ रहे हो मैं ताकि आपको गाइड कर सकूं, बट मेरे बिना भी पढ़ना शुरू करो। फिर यहाँ पे जो भी है, देखो फर्स्ट पेज का एक वर्ड एक लाइन नहीं छोड़ना है, ये सब आपको पढ़ना है। मैं टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए इसको स्किप कर रही हूँ, मैं सीधा एडिटोरियल पे जा रही हूँ। आप ये नहीं करोगे, ठीक है, यू वोंट बी डूइंग दिस, यू विल बी रीडिंग द होल थिंग, फाइन। मैं थोड़ा सा एडिटोरियल ढूंढती हूँ फटाफट से। ये देख रहे हो पेजेस, ये देखो, पूरा न्यूज़पेपर आपको मिल रहा है एवरी डे। द हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए मैं PDF भेज रही हूँ आपको ताकि आप अच्छे से पढ़ो। क्यों कॉस्टली होता है भाई नॉर्मल न्यूज़पेपर से? क्योंकि इसमें न्यू एडवर्टीजमेंट्स बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू टेलीग्राम। अच्छा आप बोलोगे मैम हम लोग तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया बिगिनर्स के लिए सही है, बट कुछ उसमें वाओ इंग्लिश और कुछ नहीं रहता है इसमें, ज्यादा न्यूज न्यूज वो ही रहता है, क्या बोलते हैं उसको। ये रहा देखो एडिटोरियल, दिख रहा है किसी को? पेज 6। ये रहा एडिटोरियल पेज 6। ओके वी गॉट इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट? हियर वी गो, दिस इज द एडिटोरियल पार्ट। आपको 2 सेक्शंस नहीं छोड़ने थे, मैंने बताया आपको, ठीक है। ये रहा एडिटोरियल, और मेनली ये है एडिटोरियल,
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2 एडिटोरियल्स होते हैं आपके, 2 आर्टिकल्स होते हैं। एडिटोरियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैम? क्योंकि इसको लिखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप एडिटर्स, टॉप ऑथर्स लिखते हैं इनको, एडिटोरियल्स एंड लेटर्स। आप चाहे वो किसी का भी पढ़ लो, आपको मैं अगर पढ़ने बोल रही हूँ फॉर दिस न्यूयॉर्क टाइम्स का या फिर द गार्जियन का, तो वहां के भी आप एडिटोरियल्स पढ़ो, आर्टिकल्स नहीं पढ़ना मत पढ़ो, इट्स ओके। एडिटोरियल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, एक किताब के बराबर है एडिटोरियल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू करेंगे। जो वर्ड्स नहीं आते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, उसको लिख लेंगे, पहले पूरा पढ़ेंगे। जो वर्ड्स नहीं आते उसको लिख लेंगे, अच्छे से उसका मतलब ढूंढ लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे, और फिर से उस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। टाइम लगेगा पहले दिन थोड़ा, बट फिर ठीक है, हो जाएगा आदत, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रख के काम करनी जरूरी है। द गंगा's मैसेज, India must take its laws on waste seriously to stop microplastics pollution। देखो आपको पता होगा, ओशन में बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हर रोज न्यूज़पेपर में। आपको द हिंदू के बेस्ट होता है जो, आपको क्या मिलेगा बताओ? एक कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक जरूर मिलेगा जो कि सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है और बात उस पर छिड़नी चाहिए, इसीलिए एडिटोरियल सब। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि गंगा में जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं जाके, आपको भी पता है ना, वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल कहीं पे भी डिग्रेड नहीं होता है ना, वो डिग्रेडेबल नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है मिलियंस ऑफ इयर्स तक। तो वो पानी में जो जा रहा है उसकी वजह से क्या 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 प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या होना चाहिए, कब से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक, वो सारी बातें यहाँ लिखी है, जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं जानते हैं बट बात नहीं करना चाहते। अभी तक मुझे बताओ, आर यू पीपल एंजॉइंग? आपको लग रहा है कि ओके फाइन, वी आर डूइंग समथिंग गुड इन आवर लाइफ, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर half an hour, 40 minutes, we are doing something great? How are you feeling? Tell me. Type it in the group, in the chat box rather. Great. Others, I want everyone's participation, come on. Yes, Priyanka. Yes, Siddhi. Okay. Yes, Harshita. Yes, Dipti. Okay, Pooja. Great. सो गुड टू सी यू पीपल। अपना नींद खराब करके यहाँ पे आए हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट आई सपोज आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताओगे अबाउट दिस फ्री सेशन, जो कि अब से यूट्यूब पे होगा कुछ टाइम के बाद। एंड कल 7 PM मिस नहीं करना है आपको, 7 PM लाइव जाएंगे यूट्यूब पे। ओके, यूट्यूब पे लाइव जाएंगे कल, और बहुत सारे क्विजेस होंगे। अगर आप हमारे सेशंस रेगुलरली अटेंड करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी में से कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वहां पे आपको चार्ट करना पड़ेगा और हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे न्यू वर्ड सीखोगे, वोकैबुलरी की, मजा आने वाला है कल। एंड उसके बाद 8 बजे से बीटी का सेशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ट्राइवा, जहाँ पे कल ब्लड रिलेशंस कंप्लीट करेंगे हम, और इंग्लिश के कुछ अमेजिंग अमेजिंग हैक सीखेंगे। चलो आ जाओ। द गंगा माइट हैव स्टूड विटनेस to many stages of India's civilization, as Mahatma Gandhi once noted, but in recent decades it has become a conduit for sewage, solid waste, industrial effluents and other pollutants। तो क्या बोल रहा है देखो, गंगा जो है उसने विटनेस किया था बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस इंडियन सिविलाइजेशन के, फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे हमारे हिंदू समाज में बोलते हैं कि शिव जी के टाइम से वो चलते हुए आ रहा है, और वो अभी तक चले जा रहा है, जैसे कि महात्मा गांधी ने एक बार नोट किया था। लेकिन रीसेंट डिकेड्स में, डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है, डेकेड का मतलब होता है 10 साल। राइट इट डाउन इफ यू डोंट नो दिस। सो रीसेंट डेकेड्स में, कुछ सालों, कुछ 10-20 सालों से हमें दिख रहा है क्या, कि वो गंगा गंगा नहीं रहा, वो एक जगह बन गया है, ठीक है, एक डंपिंग जोन बन गया है। सीवेज का मतलब होता है वो जो खराब पानी, खराब कचरा होता है ना, लिक्विड वेस्ट, वो सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सीवेज इज लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट आपको पता है, प्लास्टिक्स हो गए, आपके पेपर हो गए, जो भी आप फेंकते हो। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस क्या होता है मैम? जितने भी हार्मफुल केमिकल ऑयल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन के बाद निकलते हैं फैक्ट्री से, वो सारी चीजें, और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, उसका डंपिंग जोन बन गया है क्या, गंगा। ये बहुत डिप्रेसिंग है, राइट? डिप्रेसिंग मतलब बहुत ज्यादा दर्दनाक है, बहुत बुरा लगने वाली बात है। दो नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम सेल्फिश हैं, हम यही करते आए हैं शुरू से, ठीक है। Therefore, that a new study by an NGO has found evidence of a modern day
scourge microplastics in the river with the highest concentrations in Varanasi and Kanpur followed by Haridwar. हम इतने बेशरम हैं कि जब एक एनजीओ ने स्टडी किया, जब एनजीओ ने रिसर्च किया तो उसको मिला कि हम गंगा तो गंगा मतलब ऐसे नॉर्मल पानी तो पानी, बट हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम देखो मॉडर्न डे आज की डेट पे, अगर तुम हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन देखो किसी भी चीज का, तो दैट्स इन वाराणसी, जिसको हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं, कानपुर फॉलोड बाय हरिद्वार. सो द फर्स्ट वन इज वाराणसी, देन इट्स कानपुर एंड देन इट्स हरिद्वार, जहाँ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट तुमको मिल जाएगा. what the data shows the alarming का मतलब अब अलर्ट हो जाना चाहिए. alerting presence of plastic filaments कुछ नहीं है, प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्रेन्स, ठीक है, फाइबर्स, फ्रेगमेंट्स, ये सारी चीजें, उसके कंपाउंड्स, उसके अंश, ठीक है, ये सारी चीजें. एंड इन टू प्लेसेस microbes with their composition pointing to both industrial and secondary broken down plastic from articles of everyday use. तो सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के नहीं, क्या क्या चीज के मिले, प्लास्टिक के तो फिलामेंट्स मिले हैं, फाइबर मिला है, फ्रेगमेंट मिला है, हाँ, और भी क्या मिला है, माइक्रोबिट्स मिले हैं. माइक्रोबिट्स क्या है भाई, कॉम्पोजिशन थे, किसके मिले जुले भाग, इंडस्ट्रियल और सेकेंडरी ब्रोकन डाउन प्लास्टिक, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट के कुछ कंपोनेंट्स मिले हैं, साथ में जो डेली प्लास्टिक वेस्ट हम यूज करते हैं उसके भी कंपोनेंट्स मिले, ठीक है. अब ये टायर क्या क्या है उसमें देखो, टायर, क्लॉथिंग, फूड पैकेजिंग, बैक कॉस्मेटिक्स, ये सारे जहाँ पे भी जो भी जिसमें भी माइक्रोबेड्स होते हैं ना, वो सारी भी चीजें हमें मिली है. ये सारी चीजें हैं जो कि माइक्रोबेड्स जिसमें अवेलेबल होता है, और इन सबके कंपोनेंट्स हमें मिले. गार्लैंड कवर्स एंड अदर म्यूनिसिपल वेस्ट, तो मतलब यहाँ पे देखो हेल लॉट ऑफ थिंग्स है जो कि प्लास्टिक से बनी, और इन सब के कंपोनेंट्स हमें कहीं ना कहीं मिले. तो इसमें मैं, तुम और सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है. तो सिर्फ ये बोलना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है वोंट हेल्प. दिस इज समथिंग द यूथ शुड बी अलर्ट ऑफ. द फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इनविजिबल टू द नेकेड आई मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, at below 300 micrometers to 5 millimeters in the country's holiest rivers. क्यों भाई holiest क्यों, क्योंकि ये पूजनीय जगह है, यहाँ पे लोग जाते हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और ये हालत कर रखा है हमने, ठीक है. और ऐसा जो आप देख सकते हो वो तो है ही, जो आप नहीं देख सकते हो वो तक है. आप नॉर्मल आंखों से बिना माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देख सकते. 300 माइक्रोमीटर से लेके 5 मिलीमीटर्स तक, ठीक है, आपको मिल जाएगा, इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है. जो क्वेश्चन करते हैं किस पे, ऑफ टू हाई प्रायोरिटी वेल फंडेड मिशंस ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट. एनडीए गवर्नमेंट की दो इतने भारी भरकम फंडेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर ये सारी चीजें अवेलेबल मतलब अभी भी दिख रही हैं, और अब ये सारी चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो कौन से वो दो इवेंट्स है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट. द स्वच्छ भारत अभियान, जिसके लिए बोला गया था कि सॉलिड वेस्ट, तो ठीक है, इन सब चीजों से के संग डील करेंगे ताकि पानी कम से कम, पानी क्या कोई भी जगह सॉलिड वेस्ट जो भी है उसको हटाया जाएगा, हमारे आंखों से वो सारी चीजें नहीं दिखेंगी, उसको साफ किया जाएगा. और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका नाम था ये रहा, एंड नमामि गंगे. ये किस लिए, ताकि रिवर पोल्यूशन को कम किया जाए. तो दो इम्पोर्टेंट आपको दिख गए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, अगर आज के दिन पे भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है तो, ठीक है. सरप्राइजिंगली आ गया. Prime Minister Narendra Modi's support for the river cleanup, originally scheduled to be implemented by December 2020. 2020 तक इसको implement कर देना चाहिए था, लेकिन of course deficits हो रखे थे. Has not saved it from serious deficits. Official data indicate that 97 Ganga towns, मतलब ऐसे towns जहाँ पे गंगा river flow करती है, may be discharging about 750 liters of untreated sewage, liquid waste, liquid कचरा, ठीक है. ये 97 गंगा टाउन इतना इतना लीटर ऑफ कचरा, ठीक है, अ डे इनटू द रिवर, मतलब इतने गंगा के जो इतने सारे टाउन्स के जो गंगा फ्लो करती है, इनमें से 750 मिलियन लीटर मतलब अनट्रीटेड सीवेज, मतलब ऐसा सीवेज जिसको ट्रीट नहीं किया गया, जिसको केमिकली सॉल्व नहीं किया गया है, उसको नॉर्मलाइज नहीं किया गया है, वो पानी में जाता है हर दिन, एवरी सिंगल डे. कैन यू इमेजिन.
एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट गुरुदास अग्रवाल 2018 में मर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फास्ट किया था, भूख हड़ताल किया था इस प्रोटेस्ट में। एंड हिज लेटर टू मिस्टर मोदी डिड नॉट चेंज द सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसको बदला भी नहीं गया। माइक्रोप्लास्टिक्स रिकॉर्डेड इन रीसेंट टाइम इन द रिमोटेस्ट ऑफ प्लेसेस, रिमोटेस्ट मतलब जहाँ पे लोग जाते तक नहीं है वहां पे भी माइक्रोप्लास्टिक्स देखे गए, जैसे माउंट एवरेस्ट, आर्कटिक स्नो, आइसलैंडिक ग्लेशियर्स एंड द फ्रेंच पाइनीज, द डेप्थ्स ऑफ द मरीना ट्रेंच, ठीक है, अमंग्स अदर्स। आप सोच रहे हो कहाँ कहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट पहुंच कैसे रहे, ठीक है। As plastics production outspaces the ability of government to collect and manage waste, इतना वेस्ट भी है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी को भी क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाह के भी सारी चीजों को इकट्ठा नहीं कर पा रही है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इश्यूड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो भी गवर्नमेंट आई है सरकार मतलब पावर में, हमेशा कोई ना कोई उनको स्यू किया है, उनके ऊपर केस फाइल हुआ है, उनके ऊपर लालछन लगा है कि भाई ये वेस्ट को ठीक करो, ठीक है, बट इम्प्लीमेंट हुआ कुछ भी नहीं। Although the center recently issued draft to tighten plastic waste management, center ने बोला कि ठीक है चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट एक एक्ट भी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, आपने जो थोड़ी देर पहले मेरे से पढ़ा, वो भी सेटअप हो रखा है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आप एक्स वाई जेड अमाउंट से ज्यादा वेस्ट मटेरियल नहीं इम्पोज कर सकते, उसके बाद आपको फाइन भरना पड़ेगा। इन सब के बावजूद चीजें नहीं ठीक हो रही है, ठीक है। सो दैट इज द फैक्ट जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, as well as solid waste management rules on ending single-use plastics, waste segregation, recycling labels and packaging, extended producer responsibility for manufacturers, and recovery of materials. Moreover, growing plastic waste will far exceed the capacity of government to manage it. जितना ज्यादा यूज करेंगे प्लास्टिक, सरकार को उतना ही प्रॉब्लम होगा उसको मैनेज करने में, जो कि बहुत सिंपल है। ये बात हमें समझनी बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि रिसाइकलिंग का भी एक लिमिट होता है, उसके बाद आपको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा, एंड वंस यू डिस्पोज इट, बैंग ऑन, वो कहीं नहीं जा रहा है। जलाओगे, एयर खराब होगा, फेंकोगे, एनवायरमेंट खराब होगा, करोगे क्या? स्वच्छ भारत therefore must mean not merely keeping waste out of sight. स्वच्छ भारत का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आंखों के सामने कचरा नहीं आना चाहिए, बल्कि, ठीक है, अचीव उसको कर सकते हैं कॉस्टली डंपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट शार्पली रिड्यूस जनरेशन, फुल सेग्रीगेशन एंड रिसाइकलिंग। सिर्फ आंखों के सामने उसको हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बिल्डअप करने चाहिए, बल्कि उसको सचमुच कम करने के लिए रिसाइकलिंग और भी बहुत सारे सेग्रीगेशन के अलग अलग मेथड्स यूज करने चाहिए। सो प्लास्टिक वेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज थ्रेटनिंग द फूड वेब। फूड वेब आपको पता है ना, फूड वेब, फूड चेन, वो इसको खाएगा वो इसको खाएगा तब बैलेंस रहेगा, तो उसको कहीं ना कहीं हाजिरस वे में ले जा रहा है। और क्राइसिस, यानी क्राइसिस का मतलब होता है कमी, ठीक है, क्राइसिस डिमांड न्यू ग्लोबल ट्रीटी, एक नया ग्लोबल ट्रीटी आना चाहिए इंटरनेशनली जो फॉर्मुलेट हो, ताकि एक प्रोटोकॉल, एक रूल, एक मॉडरेट रूल बने जो कि सबके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। एंड पेरिस अग्रीमेंट यहाँ पे बोल रहा है, मतलब ये सारे ग्लोबल ट्रीटी के नाम है कुछ, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज के नाम है, इनको बोल रहा है कि रीशेड्यूल करना चाहिए, इसको फिर से रिवाइज करना चाहिए, और इंटरनेशनली उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो इंडिया नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है डेमो, डेमो का शॉर्ट फॉर्म ही होता है डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है, डेमो का मतलब आपको पता है, डेमोन्स्ट्रेशन वही होता है, दैट इट इज सीरियस अबाउट क्लीन अप एट होम, ठीक है। हमें इसको एकदम छोटे पेज से शुरू करना चाहिए ताकि सब लोग इसको समझे। एक मैंने पढ़ा, एक आप पढ़ोगे, रिटर्न टू ट्रबल्स, ये ये जो है, ये वाला आर्टिकल, ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आर्टिकल है, आप इसको पढ़ो, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक में ये छपा है, सिर्फ यहाँ नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये छपा है। सो जस्ट मेक श्योर कि यू गो थ्रू दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा इंटरनेशनल बेसिस पे है ये, आपको मजा आएगा पढ़ के, गो थ्रू। फाइन, आई एम पिनिंग अप फटाफट सारे के सारे लिंक्स इन टेलीग्राम के एंड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के। खुशबू, आर यू देयर इन द मीटिंग? इफ यू आर देयर, काइंडली डू दिस फॉर मी। If you're not there, then I have to do this. Okay, you're not there. Fine, I'll do this. So that's it. यहाँ पे देखो कुछ एडिटर को लेटर्स आते हैं, ये सब पढ़ सकते हो, और अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो तो, और स्पोर्ट्स माइंडेड हो, थोड़ा सा नीचे आओगे तो स्पोर्ट्स न्यूज दिख जाएगा आपको, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज दिख जाएगा आपको, ये रहा लास्ट पेज में, एंड ठीक इसके ऊपर आपको बिजनेस न्यूज दिख जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे आपको अलग अलग शेयर प्राइसेस दिख जाएंगे जो चल रहे हैं मार्केट में। जैसे अभी अभी आपको पता होगा कि जोमेटो आया है पिक्चर में, और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो, यानी। ओके, आप देख सकते हो, और साथ में आप ये देख सकते हो कि डॉलर इंडियन रुपीस का रेशियो क्या है। यहाँ पे आप गोल्ड वगैरह के प्राइसेस भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे RIL का मतलब रिलायंस है, देख लो रिलायंस के कुछ 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 बातें। ऐसे ही न्यूज पढ़ा जाता है, जो इम्पोर्टेंट होता है सुपर, उसके अंदर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वरना हम हेडिंग पढ़ के बढ़ जाते हैं आगे। पूरा न्यूज़पेपर कोई कभी नहीं पढ़ता। ठीक है, बिटकॉइन हमेशा ट्रेंडिंग है आजकल। थोड़ा सा आपको दुनिया के बारे में जानना जरूरी है। ये देखो, फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो झमेला है, इसको एक बार पढ़ लेना, मजा आएगा पढ़ के, कि CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला, कैसे बोला। और ये जनाब भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इनका नाम आपको पता होगा, है ना? पूना वाला, किसके मालिक है भाई ये, पता है ना? हमारे वैक्सीनेशन इनकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा जानो दुनिया को, क्या चल रहा है दुनिया में। न्यूज़पेपर पढ़ो थोड़ा, किस तरीके से पढ़ते हैं देखो, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। ठीक है, मैं फटाफट चीजें थोड़ी पिन कर रही हूँ, वो ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम अभी तक नहीं है तो शर्म करो और ज्वाइन करो। ठीक है, सिद्धि, आई एम सेंडिंग इट टू यू, काइंडली पिन इट। टेलीग्राम का ग्रुप, फ्री टेलीग्राम ग्रुप, एंड देयर इज अ फ्री ग्रुप ऑफ K+ एज वेल, जहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं आपकी। गो थ्रू दैट एंड, yep, that's it. Thank you.